हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम अपने MongoDB के डेटा टाइप्स को देखते हैं। डेटा टाइप्स आप प्रोग्रामिंग से तो फील्ड से हैं ही, और आपको पता होगा डेटा टाइप्स क्या होता है। कि हमारा जो डेटा होता है, हम जो स्टोर कराते हैं MongoDB में, उसका एक टाइप होता है कि वो किस टाइप का है। वो स्ट्रिंग है, वो नंबर है, वो एक डेट हो सकता है, वो एक एरे हो सकता है, या ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो serves MongoDB server stores data using the JSON format which supports some additional data types। तो MongoDB क्या करता है, स्टोर्स करता है डेटा को द JSON फॉर्मेट में। जो JSON फॉर्मेट क्या करता है, सपोर्ट सम एडिशनल डेटा टाइप्स, जो कुछ एडिशनल डेटा टाइप्स को सपोर्ट करता है। डेटा आर नॉट अवेलेबल यूजिंग द JSON, जो JSON के साथ में हमें नहीं मिलता है। ठीक है, JSON हमें नहीं प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन JSON के साथ में कुछ एडिशनल डेटा टाइप्स हैं, वो हमको मिलते हैं। और क्योंकि MongoDB हमारा डेटा को JSON फॉर्मेट में सेव करता है, तो हमें एडिशनल डेटा टाइप्स मिल जाते हैं। ठीक है, एक तो ये स्ट्रिंग डेटा टाइप्स है, हम स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम अभी नॉर्मल यूज़ करते हुए भी आ रहे हैं। और हमें क्या लिखना पड़ेगा, अपना की लिखना पड़ेगा, और हमको कोटेशन के अंदर अपना नाम, जो भी स्ट्रिंग है वो लिखनी पड़ेगी। हम अगर कोटेशन के बगैर लिखेंगे तो ये एरर आएगा मेरा, क्योंकि हम कोटेशन के बगैर लिख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जॉन डोए नाम से कोई भी डेटा टाइप्स वो फाइंड नहीं करेगा। तो इंटीजर हम यूज़ कर सकते हैं, तो इंटीजर हम नॉर्मली ऐसे दे सकते हैं। ठीक है, हम यूज़ भी कर रहे हैं एज में, एज फील्ड हम बना रहे हैं बार बार। डबल को हम यूज़ कर सकते हैं, डबल में हम पॉइंट के साथ में भी लिख सकते हैं अपनी चीज़ों को। ठीक है, यूज़ टू स्टोर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। और बूलियन हम यूज़ कर सकते हैं ट्रू फॉल्स सेव कराने के लिए। हम एरे को यूज़ कर सकते हैं MongoDB में, यूज़ टू एरेज और लिस्ट ऑफ वैल्यूज़। हम लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक टैग्स नाम की है, उसके अंदर हमने वैल्यूज़ दी हैं। MongoDB डेटाबेस NoSQL। और हम ऑब्जेक्ट में भी सेव करा सकते हैं। तो ये देखिए ऑब्जेक्ट है, ये हमारा जो ऑब्जेक्ट बोलते हैं, या एम्बेडेड डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हैं। तो यूज़ टू स्टोर नेस्टेड डॉक्यूमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स। तो नेस्टेड डॉक्यूमेंट हमारा कोई हो तो उसको हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। जैसे एड्रेस की है, और एड्रेस के अंदर हमने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट बना दिया है कि उसमें सिटी की है और वैल्यू है उसकी न्यूयॉर्क, एक उसका की है जिप कोड, उसके अंदर उसकी वैल्यू है ये। तो ऐसे ही हम ऑब्जेक्ट एम्बेड कर सकते हैं। फिर हम ऑब्जेक्ट आईडी भी यूज़ करते हैं। नॉर्मली ऑब्जेक्ट आईडी हम लोग नहीं बनाते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ देते हैं MongoDB पे। MongoDB जब हम डेटा इंसर्ट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आईडी को ऑब्जेक्ट आईडी बनाता है। ठीक है, हम डेट यूज़ कर सकते हैं। तो ये ISO डेट हम यूज़ कर सकते हैं, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है डेट का, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये टी सेपरेटर होता है इसका, डेट और टाइम का। हम नल यूज़ कर सकते हैं, नल वैल्यू हम नल असाइन कर सकते हैं कि अभी मान लीजिए वो कोई वैल्यू मेरे पास नहीं अवेलेबल है किसी फील्ड की, तो हम उसमें नल डाल सकते हैं। हम टाइम स्टैम्प यूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प ये एग्जैक्ट टाइम यूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, बाइनरी डेटा हम यूज़ कर सकते हैं। तो अभी इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। कितने MongoDB शेल पे आ गए हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक अपना हम कस्टमर नाम का कलेक्शन बनाते हैं, उसके अंदर एक रिकॉर्ड हम डालते हैं। देखिए इस डॉक्यूमेंट हम जो इंसर्ट करा रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट हमारा है, इसमें कोई सारे डेटा टाइप्स हम यूज़ कर लिए हमने। नेम में हमने स्ट्रिंग यूज़ कर लिया है, एज में हमने नंबर यूज़ कर लिया है इंटीजर, और यहाँ हमने डबल यूज़ कर दी वैलेट में। लॉगिन में हमने ट्रू फॉल्स के लिए यूज़ कर लिया है। हॉबीज़ में हमने एरे पास कर दिया है अपना। एड्रेस में हमने ऑब्जेक्ट यूज़ कर लिया है। और रजिस्ट्रेशन में हमने आयो से डेट अपना डेटा टाइप यूज़ कर लिया। पासपोर्ट में हमने नल दे दिया है कि पासपोर्ट की डिटेल अभी नहीं है। लॉस्ट लॉगिन में हमने टाइम स्टैम्प दे दिया है, और यहाँ पे हम एंटर दबाते हैं। तो हमारा डेटा इंसर्ट हो चुका है। इस डेटा को हम देखने के लिए db.customers.find यूज़ करते हैं। ये हमारा डेटा आ गया। देखिए ये सारा का सारा डेटा देखिए जैसे इंसर्ट किया वैसे ही दिखा रहा है यहाँ पे, इस तरह से देखिए। और ये ऑब्जेक्ट आईडी है, क्योंकि मैंने नहीं दी, बाय डिफ़ॉल्ट लेता है वो। हम चाहें तो हम भी दे सकते हैं। अमिताभ दे दिया हमने।
ठीक है। नेम में स्ट्रिंग दे दिया, एज में हमने इंटीजर वैल्यू दे दी, यहाँ पे डबल वैल्यू दे दी। इस लॉगिन में हमने ट्रू डाल दिया है कि लॉगिन है भी कस्टमर। हॉबीज़ में हमने लिख दिया है यहाँ पे उनकी हॉबीज़। यहाँ पे हमने एड्रेस में जाहिर सी बात है, एड्रेस में कई चीज़ें होती हैं, एक डिवाइडेड होता है एड्रेस कई सेक्शन में, तो हमने ऑब्जेक्ट के अंदर वो सारे अपनी चीज़ें यूज़ कर ली। रजिस्ट्रेशन में हमने दिखा दिया है उससे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डेट हमने यूज़ कर ली है, और पासपोर्ट अभी नहीं है तो नल यूज़ कर लिया। टाइम स्टैम्प हमने दे दिया है ये करंट वैल्यू देने के, करंट टाइम देने के लिए। सो ये हमारे डेटा टाइप्स हैं, और